पवित्र अमरनाथ गुफा के लिए शुक्रवार से अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई। श्रद्धालुओं का पहला जत्था पहलगाम और बालटाल मार्ग से रवाना हुआ। आज से देश की सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक यात्राओं में से एक अमरनाथ यात्रा 2026 औपचारिक रूप से शुरू हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गुरुवार सुबह जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रवाना होने से पहले विशेष पूजा अर्चना की गई और पूरा वातावरण हर हर महादेव, बम बम भोले और चलो बुलावा आया है, बाबा बर्फानी ने बुलाया है के जय घोष से गूंज उठा। देश के अलग अलग राज्यों से आए हजारों श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन के लिए उत्साह के साथ यात्रा पर निकले। कई श्रद्धालुओं ने इसे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य बताया। इस वर्ष अमरनाथ यात्रा 57 दिनों तक चलेगी। श्रद्धालुओं को 2 प्रमुख मार्गों से पवित्र गुफा तक पहुंचाया जाएगा। पहला है पारंपरिक पहलगाम मार्ग, जो अपेक्षाकृत लंबा है लेकिन आसान माना जाता है। दूसरा है बालटाल मार्ग, जो छोटा जरूर है लेकिन अधिक कठिन और चुनौतीपूर्ण माना जाता है। पहला जत्था गुरुवार को जम्मू से रवाना हुआ और शुक्रवार सुबह श्रद्धालु पवित्र गुफा की ओर आगे बढ़े। इस बार सुरक्षा व्यवस्था पहले से कहीं अधिक मजबूत की गई है। यात्रा मार्ग पर सुरक्षा बलों की कई परतें तैनात हैं। प्रशासन, पुलिस, अर्धसैनिक बल और अन्य एजेंसियां लगातार निगरानी कर रही हैं ताकि यात्रा पूरी तरह सुरक्षित हो। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे केवल अपनी पंजीकृत तिथि पर ही यात्रा करें। निर्धारित तारीख से पहले यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्वयं भगवती नगर बेस कैंप का दौरा किया है। उनके साथ मुख्य सचिव अटल और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, पंजीकरण, लंगर, पेयजल और स्वच्छता यातायात व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने श्रद्धालुओं से बातचीत भी की और उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग, आधार शिविरों और यात्रा मार्गों पर पुलिस, सीआरपीएफ और अन्य केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। अब सबसे बड़ा सवाल, हर साल बर्फ का शिवलिंग बनता कैसे है? अब आते हैं उस सवाल पर जो हर करोड़ों लोगों के मन में उठता है। आखिर अमरनाथ गुफा के अंदर बर्फ का शिवलिंग अपने आप कैसे बन जाता है? क्या ये केवल धार्मिक आस्था का विषय है या फिर इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण भी मौजूद है? दिलचस्प बात यह है कि दोनों बातें एक साथ सही हो सकती हैं। जहां करोड़ों श्रद्धालु इसे भगवान शिव का दिव्य स्वरूप मानते हैं, वहीं वैज्ञानिक इस प्राकृतिक घटना को भूविज्ञान यानी जियोलॉजी के माध्यम से समझते हैं। ITI बॉम्बे में पृथ्वी वैज्ञानिक डॉक्टर श्री चंद्रशेखरम ने विषय पर विस्तृत अध्ययन किया, जिसे जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन में प्रकाशित किया गया। उनके अनुसार अमरनाथ गुफा के अंदर बनने वाला शिवलिंग वास्तव में एक प्राकृतिक आइस टेलेमाइट यानी बर्फ का प्राकृतिक स्तंभ है। गुफा की छत और आपस की चट्टानों से बर्फ या फिर हिमनदों का पानी धीरे धीरे टपकता है। गुफा के अंदर तापमान अत्यंत कम होने के कारण ये पानी जमीन पर गिरते ही जमने लगता है। धीरे धीरे परत पर परत बर्फ जमा होती है और एक शंकु के आकार का बर्फीला स्तंभ बन जाता है, जिसे श्रद्धालु बाबा बर्फानी के रूप में पूजते हैं। अब एक और सवाल, अगर ये हर साल बनता है तो कभी बड़ा और कभी छोटा क्यों दिखाई देता है? इसका जवाब भी प्राकृतिक परिस्थितियों में छिपा है। वैज्ञानिकों के अनुसार शिवलिंग का आकार कई बातों पर निर्भर करता है। सर्दियों में कितनी बर्फबारी हुई, गर्मियों में तापमान कितना रहा, गुफा के अंदर नमी कितनी है और कितनी मात्रा में पानी लगातार टपक रहा है। इसी वजह से किसी वर्ष शिवलिंग बड़ा बनता है तो किसी वर्ष अपेक्षाकृत छोटा दिखाई देता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वैज्ञानिक स्वयं ये नहीं कहते कि विज्ञान आस्था को गलत साबित करती है। डॉक्टर चंद्रशेखरम के अध्ययन में ये स्पष्ट किया गया है कि भारत के अनेक धार्मिक स्थलों के पीछे प्राकृतिक और भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं काम करती हैं, लेकिन इन वैज्ञानिक कारणों से उन स्थलों का धार्मिक महत्व कम नहीं हो जाता। यानी विज्ञान ये बताता है कि ये घटना कैसे होती है, जबकि आस्था ये मानती है कि ये भगवान शिव की कृपा और दिव्य उपस्थिति का प्रतीक है। दोनों अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण हैं। इसी बीच जम्मू, श्रीनगर, बालटाल और पहलगाम के सभी बेस कैंपों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। भजन कीर्तन, जयकारे और शिव भक्ति का माहौल पूरी घाटी में महसूस किया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि यात्रियों की सुविधा के लिए चिकित्सा सेवाओं से लेकर भोजन, पेयजल, विश्राम और आपातकालीन सहायता तक सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। तो दोस्तों, अमरनाथ का बर्फ का शिवलिंग करोड़ों लोगों के लिए अटूट आस्था का प्रतीक है। वहीं वैज्ञानिक इसे प्रकृति की एक अद्भुत और दुर्लभ भूवैज्ञानिक प्रक्रिया मानते हैं। आस्था और विज्ञान दोनों की अपनी अपनी दृष्टि है, लेकिन दोनों इस बात पर सहमत हैं कि अमरनाथ गुफा प्रकृति की एक अनोखी धरोहर है।
अब सवाल आपसे है कि आपको लगता है कि विज्ञान और आस्था एक दूसरे के विरोधी हैं या फिर दोनों साथ साथ चल सकते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।